बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो किचन गार्डनिंग पर है कि हम बाज़ार की महंगी और गैर मायारी जो सब्ज़ियां हैं उससे जान छुड़ा के अपने घर में साफ़ सुथरी और ऑर्गेनिक सब्ज़ियां किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। ख़ासकर जो आउट ऑफ सीज़न सब्ज़ियां होती हैं, तो सीज़न वाली तो हर बंदा ही ग्रो कर लेता है, ओपन एरिया में हम ग्रो कर सकते हैं और आराम से हो जाती हैं। लेकिन आउट ऑफ सीज़न जो सब्ज़ी होती है उसी का रेट भी ज़्यादा होता है और इस महंगाई के दौर में आम आदमी की पहुंच से वैसे बाहर होती हैं जा रही है सब्ज़ी लेके आना। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम किस तरह से उसको ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसे पॉली हाउस भी कहते हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो ये तैयार किया है इसको हम आम तौर पे इसके 6 तरह से इससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसको हम एज ए पॉली हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अगर शॉपर डाल दें तो सर्दियों में हम गर्मियों वाली सब्ज़ियां इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं इसको पॉली हाउस बना के। और अगर हमने गर्मियों में इसको सर्दियों वाली सब्ज़ियां इसके अंदर हासिल करनी है तो इसी के ऊपर हम ये शॉपर इसका उतार के तो ग्रीन नेट लगा देंगे तो ये ग्रीन हाउस बन जाएगा। तो हम इसके अंदर जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे सलाद पत्ता है या पालक, मेथी, धनिया, इस तरह की सब्ज़ियां हम इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हम इंसेक्ट नेट डाल दें तो ये इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। पॉली हाउस भी होगा तो शॉपर इसके ऊपर लगा हुआ तब भी इसके अंदर इंसेक्ट नहीं जा सकते। ग्रीन नेट लगा हुआ होगा तो तब भी इसके अंदर इंसेक्ट जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। तो ये इंसेक्ट फ्री जो हाउस वो भी बन जाएगा। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर हम वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर अगर सर्दियों में गर्मियों वाली सब्ज़ियां ग्रो करेंगे बेल वाली, जैसे करेला और तोरी, कद्दू वगैरह, या टमाटर जो बेल वाला होता है वो इस्तेमाल करके तो हम उसको हम एज ए वर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जाल वगैरह लगा के हम वही सब्ज़ियां जो है इसके ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। और पांचवा इसका फ़ायदा ये है कि ये मूवेबल है, फिक्स नहीं है एक जगह के ऊपर। इसको हम एक जगह से उठा के अगर हम चाहें दूसरी जगह के ऊपर रखना तो हम आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे इसको छत के ऊपर ले जाएं, सहन में रख लें, जहाँ पर भी। और सबसे इसका जो बड़ा फ़ायदा ये है कि लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। आसानी से एक बंदा इसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आराम से, हत्ता कि बच्चे जो हैं वो भी इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर रख सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है। और लाइट वेट इसका होने की असल वजह जो है वो इसके में इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो है। तो ये इसकी कुछ खूबियाँ हैं इसकी। तो मैंने तो इसको नेम दिया हुआ है 6 in 1 पैकेज, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर से हम 6 तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसको हमने तैयार किस तरह से करना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए बांस मैंने इस्तेमाल किया है। बांस बहुत ही लाइट वेट होता है और सस्ता भी है। सेकंड हैंड बांस इस्तेमाल कर लें। मैंने भी सेकंड हैंड इस्तेमाल किया है, सस्ता मिल जाता है। साइज़ इसका जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है 10 बाय 10 का है। 10 फुट इसकी चौड़ाई है, 10 फुट लंबाई है इसकी, और 10 फुट ही इसकी हाइट है। और बांस जो है वो मैंने सेकंड हैंड इस्तेमाल किए हैं। आप भी सेकंड हैंड मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। सेकंड हैंड बांस परचेज़ कर लें, वो 40-50 रुपए का तकरीबन बांस मिल जाएगा 10 फीट वाला। अगर नया परचेज़ करेंगे तो वो तकरीबन 90 रुपए का, 100 रुपए का मिल जाएगा। तो वो बांस इस्तेमाल हो जाएगा। और तीसरा दूसरी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होगी स्ट्रक्चर के अंदर, बांसों को आपस में जॉइंट करने के लिए आप वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो नेट बोल्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, काबले जिसे कहते हैं। तो मैंने नेट बोल्ट जो है वो इस्तेमाल किए, नेट लगाए हुए हैं काबले, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सूतर मोटे और तकरीबन 3 से 4 इंच लंबे। वो डिपेंड करता है कि बांस की मोटाई कितनी है। बांस ज़्यादा मोटे हैं तो 5 इंच, 4 इंच या 5 इंच के ले लें लेंथ उनकी। अगर नॉर्मल साइज़ के हैं
तो जिस तरह मेरे हैं तो ये 3 इंच का भी चल जाएगा। मेरे पास ये 4 इंच लंबाई थी उनकी और 2 सूत्र मोटे वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, वो पड़े हुए थे मेरे पास। और तीसरी चीज़ इसमें इस्तेमाल होनी है वायर। इसको कॉर्नर से जो बांस जो हमने खड़े किए हुए हैं ऊपर को, चारों बांसों को कोने वाले जो हैं उनको अंदर की जानिब हमने खींच के नीचे जो बांस हमने इस्तेमाल किया है उसके साथ बांध देना है। बांधने के लिए जो वायर इस्तेमाल करनी है तो वो भी बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, बहुत ही जो सस्ता ये पैकेज है, आसानी से और बहुत ही सस्ता हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और बाकी इसको हम जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो इसके ऊपर मटेरियल जो भी हमने यूज़ करना है, पॉली हाउस बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करना है शॉपर डाल लेंगे, वो इसके अलावा है। और अगर हमने ग्रीन हाउस बनाना है तो उसके ऊपर हम ग्रीन नेट डाल देंगे। तो अगर इंसेक्ट से बचाना है तो इसके ऊपर इंसेक्ट नेट इस्तेमाल कर लेंगे। तो बाकी ये स्ट्रक्चर जो है इसका वो बहुत ही सस्ता और आसानी से तैयार हो जाता है। अब चल के देख लेते हैं कि इसके अंदर से इसको कि ये कैसा है और किस तरह से तैयार किया है इसको मैंने। तो ये मैंने इसके अंदर कुछ पौधे लगाए हुए हैं और शॉपर से इसको मुंह जो है इसका ग्रोइंग बैग के अंदर मिट्टी भर के ऊपर रखा हुआ है ताकि अंदर हीट बनी रहे। तो ये जी इसका अंदर से कुछ व्यू है। तो टोटल बांस मैंने जो इस्तेमाल किए हैं 19 बांस इस्तेमाल किए हैं। और ये जो साइडों वाले हैं ये देखें किस तरह से मैंने ड्रिल के साथ सुराख किया है करके उसके अंदर मैंने जो भी नेट हैं दोनों साइडों के ऊपर अंदर और बाहर वाशल रखी है। वाशल रख के तो उनको जो नेट है वो टाइट कर दिए उनके इस तरह से। ये देखें ये जो सेंटर वाला बांस है ये मैंने 1 फीट ज़्यादा लंबा रखा है, बाकी सारे 10 फीट वाले हैं। ये मैंने जो सेंटर वाला बांस खड़ा है ऊपर की जाने वो 11 फीट रखा है और उसके ऊपर जो मैंने लगाया वो वही 10 फीट वाला ही है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई 10 फीट ही है। तो ऊंचाई बाकी चारों कोनों से 10 फीट है और सेंटर से मैंने 11 फीट रखी है ताकि ऊपर जो शॉपर हमने डालना है कनोपी बन जाए। शॉपर के ऊपर अगर बारिश वगैरह पड़ती है तो शॉपर जो है उसकी झोली ना बने, नीचे ना लटके। तो जो दरमियान वाला हमने ऊपर बांस डाला है 11 फीट बांस के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने डोरी वगैरह लगा दी है ताकि शॉपर जो है वो फटे भी ना, मजबूती के लिए। और 2 बांस मैंने ये तिरछे लगाए हैं नीचे से ऊपर की जानिब, इसकी एक्स्ट्रा मजबूती के लिए कि आंधी वगैरह आए तो ये साइड के ऊपर झुके ना, क्योंकि जो नेट है वो तो एक एक लगा है तो ये घूम सकता है बांस वहाँ से। तो उसके लिए ये मैंने तरीका इस्तेमाल किया है। कुछ तरीका मैंने वो जो वायर लगाई है वो इस्तेमाल किया है। ये कोने के ऊपर ये साइड बांस जो है ये नीचे वाले ये भी 10 फीट वाले हैं, ऊपर भी 10 फीट के हैं, साइडों वाले भी 10 फीट के हैं। और ये देखिए नीचे वाले बांस से मैंने तार जो खड़ा है कोने वाला बांस उसके साथ अंदर की जानिब खींच के ये लगा दी। और एक वायर जो है वो साइड के ऊपर, ये देखें दोनों साइडों के ऊपर मैंने जो नीचे बांस लगे हुए हैं उनके साथ उनको टाइट करके बांध दिया है। अब इसको हम स्ट्रक्चर को अगर ऐसे ही उठाएं तो ये गिरेगा भी नहीं ऊपर से, तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हम रख भी सकते हैं इसको। ये चारों कोनों के ऊपर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है, इसकी जो वायर है। और ये इसके अंदर मैंने जो प्लांट कुछ लगाए हैं, कुछ तैयार किए हुए हैं, नर्सरी तैयार की हुई है कुछ। देखिए माशाल्लाह से कितनी हेल्थी है और ग्रोथ कितनी अच्छी है इसकी। ये मेरे टमाटर की सीडलिंग है, ये सीडलिंग ट्रे के अंदर मैंने तैयार की हुई है। और ये सब्ज़ मिर्च है और इसके साथ ये बैंगन है, सफ़ेद बैंगन, बहुत खूबसूरत और क्यूट लगता है लगा हुआ है, जैसे अंडे साथ प्लांट के लटके हुए हों। और ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर के जो कुछ पौधे हैं मैंने इसी ट्रे से निकाल के इसके अंदर ये जो डिस्पोजेबल ग्लास है आई एम सॉरी, तो इनके अंदर मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है, क्योंकि अब सीडलिंग ट्रे के अंदर ये ख़राब हो जाएंगे मज़ीद अगर उसके अंदर रहे तो
ये मैंने इस तरह से, ये डिस्पोजेबल गिलास भी बहुत आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। आम रिटेल वाली शॉप से लें तो 5 रुपए का गिलास मिल जाता है, अगर होलसेल मार्केट से हम ले लें तो ये तकरीबन 2 से 3 रुपए का मिल जाता है आराम से। ये सारे प्लांट जो हैं ये टमाटर और मिर्च के सारे इसी ट्रे से मैंने निकाल के इनके अंदर शिफ्ट किए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनकी हाइट और इनकी ग्रोथ देखें कितनी अच्छी चल रही है। और ये छोटे से गिलास के अंदर, प्लास्टिक के गिलास के अंदर लगा हुआ है। और ये एक चेरी प्लांट, चेरी टमाटो का पौधा है। ये भी देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, इतना हेल्थी प्लांट है ये। और बाकी कुछ मैंने ये एग प्लांट जो है वो लगाए हुए हैं, जिसे बैंगन बोलते हैं। ये तकरीबन 2 माह पहले मैंने तैयार किए थे। तो उस वक्त अभी सर्दी शुरू हो रही थी तो मैंने सीडलिंग कर दी थी, तैयार हो गया। फिर सर्दी जब शुरू हुई है तो मैंने ये पॉली हाउस तैयार किया है करके, इसके अंदर मैंने फिर ग्रो बैग के अंदर मिट्टी भर के तो इनके अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। अगर बाहर होते सर्दी में तो ये वहीं पे मर जाने थे, क्योंकि छोटे छोटे पौधे थे, सर्दी से ये ख़त्म हो जाने थे। फिर आगे सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो वैसे ही अच्छों की हवा निकल जाती है। तो अब माशाल्लाह से ये फ्रूटिंग पे भी आ चुके हैं, फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये इनके अंदर ये देखें बड बन रही है। ये देखें ये इसकी कली जो है वो खिलने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह सर्दियां ख़त्म होने से पहले पहले हम इनसे फ्रूट जो है वो हासिल कर लेंगे इसी पॉली हाउस के अंदर। तो जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो इसको हम सबको निकाल के बाहर रख देंगे और इसके अंदर हम फिर वो जो ये मैंने करेले के कुछ सीड पनीरी जो है वो मेरी तैयार हो रही है, तो इनको ग्रो बैग के अंदर लगा के तो इसी के अंदर रखेंगे। ये वर्टिकल इसको हम चलाएंगे और अंदर इसके हम इसी पॉली हाउस के अंदर जो है वो शॉपर इसका ऊपर से उतर जाएगा और जो करेला है वो ऊपर चढ़ जाएगा इसके, वो ग्रीन नेट का काम देगा, ग्रीन हाउस बन जाएगा। और नीचे हम इसके पालक और जो धनिया वगैरह है वो हम ग्रो कर लेंगे। तो गर्मियों में हमें सर्दियों वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको कुछ मैनेज कर सकते हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके से। अगर मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।